औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से आज एक दफ़ा फिर आपके साथ। और आज हम अब बात करने लगे हैं डिपॉक्सिटीन के हवाले से कि डिपॉक्सिटीन ड्रग जो है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन से लोग उसका इस्तेमाल कर सकेंगे और कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आज इस बारे में मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, प्री मैच्योर एजैकुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली ये दवाई जो है डिपॉक्सिटीन, बुनियादी तौर पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई है। और इस एंटी डिप्रेसेंट दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप देख लें तो उसमें यह है कि ये सेरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करता है। इस वजह से सेरोटोनिन की जो मिकदार है वो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाती है। और इस वजह से जो है तो जो एजैकुलेशन रिफ्लेक्स होता है, ये रिफ्लेक्स इसको इनहिबिट करती है ये दवाई, और इसकी वजह से जो है तो टाइमिंग बढ़ जाती है। और वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि उनकी टाइमिंग कम है, अगर वो डिपॉक्सिटीन का इस्तेमाल करें तो इसके साथ इनकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है और प्री मैच्योर एजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाती है। डिपॉक्सिटीन के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिसमिथाइल डिपॉक्सिटीन और डाई डिसमिथाइल डिपॉक्सिटीन, ये इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो जाके साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है तो सेरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं और इसी तरह इसका ये एक्शन सामने आता है। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये दवाई जो है साइकेट्री के मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल होती है। सो इस वजह से जो है तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए साइकेट्रिस्ट भी जो है तो मुख्तलिफ किस्म की साइकेट्रिक बीमारियों में अब इसका इस्तेमाल जो है वो कम हो गया है। और इसका इस्तेमाल तकरीबन पूरी दुनिया में अब सिर्फ प्री मैच्योर एजैकुलेशन के लिए ही किया जाता है, और बाकी जो इससे ज़्यादा सेफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए और दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, ना कि डिपॉक्सिटीन का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें फ्लॉक्सिटीन और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल काफ़ी लो है, तो साइकेट्रिस्ट ज़्यादातर उसका इस्तेमाल करते हैं। डिपॉक्सिटीन अगर इस्तेमाल की जाए तो इसके क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका है वो ये है कि इसके साथ आपको शदीद किस्म का हेडेक हो सकता है, और ये थ्रॉबिंग हेडेक होता है चूँकि इसकी वजह से जो है तो वेज़ोडाइलेशन भी होती है। इस वजह से आपको पोस्टरल ड्रॉप हो सकता है, यानी जो लोग लो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उनका ब्लड प्रेशर मज़ीद लो हो सकता है और आप पोस्टरल ड्रॉप का शिकार हो सकते हैं। यानी जब आप उठते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर पोस्चर की चेंजेस के साथ वो नीचे आ सकता है और आपको डिजीनेस सी फील होती है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, ये जो है मुख्तलिफ किस्म के और साइड इफ़ेक्ट्स रखता है जिनमें सुसाइडल टेंडेंसीज़ बंदा डेवलप कर सकता है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। और इसका इस्तेमाल खुसूसन उन लोगों में नुकसानदेह हो सकता है जो कि ऑलरेडी सीजर डिसऑर्डर का शिकार हैं। सो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। इसके साथ सीजर एक्टिविटी बढ़ सकती है। सीजर एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ इसमें यह होता है कि इसके साथ कुछ लोगों को बदन में गर्मी सी महसूस होती है। कुछ लोग जो हैं तो उनका ब्लड प्रेशर इसके साथ काफ़ी बढ़ भी सकता है, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन हेडेक, फ्लशिंग और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, इन चीज़ों का होना ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ख़वातीन व हज़रात, कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ डिपॉक्सिटीन जो है वो इंटरेक्शन में आती है, और अगर आप उन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिपॉक्सिटीन आपको नहीं लेनी चाहिए। कॉमन जो दवाइयाँ हैं ख़वातीन व हज़रात, उनमें जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, ARBs, ACE इनहिबिटर, या वो थायराइड डायरेटिक्स के साथ अगर वो इन कॉम्बिनेशन हो तो उसका पॉसिबल इंटरेक्शन इसके साथ है। जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस ले रहे हैं उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर डिपॉक्सिटीन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा रिवरॉक्सिबान एक दवाई है, या वारफरीन के साथ भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है। सो जो लोग रिवरॉक्सिबान या वारफरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी डिपॉक्सिटीन का इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। दवाइयों के इंटरेक्शन के अलावा क्या कोई ऐसी बीमारियां हैं जो अगर आपकी बॉडी में हो या आप खुदा न खास्ता उन बीमारियों का शिकार हो तो फिर आप डिपॉक्सिटीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। खुसूसन वो लोग जो कार्डियक डिजीज़ का शिकार हैं, जिन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, या वो लोग जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि वो सीजर डिसऑर्डर का शिकार हैं, उनको खुदा न खास्ता एपिलेप्सी है या इस तरह की और कोई प्रॉब्लम्स हैं, या वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर एंजाइटी का अगर वो शिकार हैं और उनमें खुदा न खास्ता सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, सो वो लोग जो हैं वो डिपॉक्सिटीन का इस्तेमाल ना किया करें। डिपॉक्सिटीन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें
उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है कि डिपॉक्सिटिन के साथ जो लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनका हमें पोस्टल ड्रॉप देखना पड़ता है कि वो जब उठते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर तो लो नहीं होता। पोस्टल ड्रॉप के साथ साथ उनके लिवर फंक्शंस जो है उनको मॉनिटर करना पड़ता है कि खुदा न खास्ता इसके साथ कहीं उनके लिवर फंक्शंस तो डिरेंज नहीं हो रहे। और जो लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार है वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसकी जो डोजेज है वो ख़वातीन हज़रात 30 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम में ये अवेलेबल है। सो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ में 30 मिलीग्राम टैबलेट का इस्तेमाल एट नाइट टाइम, और अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें 60 मिलीग्राम का इस्तेमाल एक दफ़ा रात में किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है तो उन लोगों तक भी पहुँचाइए जो आपके ख्याल में इसके मुस्तहिक हैं या उनको इससे फ़ायदा हो सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।